नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस, अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। और बच्चों, ये आपको पता होगा कि रीजनिंग जो कि हमने पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर 4 डाइस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उस डाइस का 4th लेक्चर आपके बीच। और आज की जो चर्चा रहने वाली है बच्चों, वो ओपन डाइस, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम ओपन डाइस पे बात करेंगे। और आज की लेक्चर ओपन डाइस पर ही है, ओपन डाइस खुला पासा। तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके बेसिक को समझते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत ओपन डाइस की होती है किसी क्वेश्चन के साथ। जैसे कि एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 2 के ऑपोजिट में क्या होगा। यहाँ पे ओपन डाइस। अब भाई इस पासे को बंद थोड़ी करने लगोगे, फोल्ड करने लगोगे। जैसे इस पासे को फोल्ड करो, इसको फोल्ड किया, फिर ऐसे पूरा डब्बा बनाओगे, फिर पता लगेगा कि कौन किसके ऑपोजिट, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओपन डाइस में हम क्या करते हैं बच्चे, मेरी एक लाइन सुनना कि किसी भी खुले पासे में ऑपोजिट सरफेस एक सरल रेखा में होता है, वो भी एक डब्बे के अंतराल में। अब देखो, ओपन डाइस ढूंढने के लिए जो आप ऑपोजिट ढूंढने के लिए क्या करोगे, ओपन डाइस में एक सरल रेखा देखोगे, और सरल रेखा सबसे बड़ी बच्चों यही है। और एक सरल रेखा में होता है एक डब्बे के अंतराल में। जैसे 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में बच्चों 4 होगा, एक डब्बा छोड़ दिया। 3 के ऑपोजिट में क्या होगा, एक डब्बा छोड़ दो, 5 होगा। तो 2 के ऑपोजिट में 4, 3 के ऑपोजिट में 5, और बचे हुए 2 जो होंगे वो आपस में ऑपोजिट होंगे। 1 के ऑपोजिट में 6। तो 2 का आंसर क्या हुआ, 4 आपका आंसर है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा, क्या ये वाली, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 के ऑपोजिट में बताओ, तो सरल रेखा ये है। 4 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 6, 4 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 6, बचे हुए दोनों नंबर आपस में ऑपोजिट, 1 का 3। तो एक आंसर है। समझ गए बात। ऐसे अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, ओपन डाइस में कुछ भी नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पे सरल रेखा बराबर ही है, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 3 की, तो इसको देखो, 4 के ऑपोजिट में 6, 1 के ऑपोजिट में 3, बचे हुए 2 और 5 आपस में, तो 1 के 3, 2 का 5, 4 का 6 आपका आंसर है। अगर पूछ ले कुछ, जैसे आपसे पूछ ले तो 1 के ऑपोजिट बताओ, तो आप बताओगे 3, 2 के ऑपोजिट में बताओ, बताओगे 5, 4 के ऑपोजिट में बताओ, बताओगे 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सरल रेखा ये मान लो, 2 के 4, 1 का 5, बचा हुआ 3। अब 3 जब देखो ये डब्बा है, 3 नीचे है, 4 को बंद किया, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर से आ गया, 5 इधर से आ गया। अब बचा हुआ ऊपर भी एक डब्बा बनेगा, जो कि किन की हेल्प से बनेगा, ये जो त्रिभुज बने हुए इन त्रिभुज की हेल्प से। जब ये जाएगा तो इधर प्लस आएगा, डॉट इधर आएगा, इज इक्वल टू इधर आएगा, और परसेंटेज इधर आएगा। तो ये मिलकर के एक नंबर बनाएंगे जो कि 6 नंबर को फॉर्म करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डाइस में 6 नंबर होते हैं ना, 6 नंबर। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आता तो ऐसा कर दोगे, और नहीं नंबर में तो 6 आंसर होगा। तो 4th भी हो गया। ऐसे 5th क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पे सरल रेखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेट सपोज कि मुझे बताइए ए के ऑपोजिट में क्या होगा, कैसे बताओगे। ये तो आपको लग गया पता कि सरल रेखा ये है, तो बी के ऑपोजिट में डी, हाँ बी के ऑपोजिट में डी। बताओ अब ए के ऑपोजिट में क्या होगा और सी के ऑपोजिट में क्या होगा। नहीं लग रहा पता, सरल रेखा तो बन गई, लेकिन बाकी दिक्कत आई। तो ऐसे क्वेश्चन में लेटरल शिफ्टिंग रूल यूज करते हैं। क्या, लेटरल शिफ्टिंग। और कैसे यूज करते हैं ये देखना। अब मैं ए को उठा दूंगा यहां से, अब देखना यहाँ पे मैं ए को उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ए को उठा दूंगा। इस ए को उठा करके यहां पे ले आया, तो ए यहां आ गया। अब यहां कुछ नहीं है, तो अब सरल रेखा देखो, ये एक सरल रेखा बी के ऑपोजिट डी, जो कि बन रहा है ए के ऑपोजिट ई, और बचे हुए दोनों आपस में ऑपोजिट, ये आंसर। तो ए के ऑपोजिट में ई आपका आंसर है। इसको यूं भी कर सकते हो, यूं नहीं शिफ्ट करना, यूं कर लीजिए। जैसे ये आपके पास था बी, ये सी, ये डी, और ये आपके पास ई, और ये एफ, ये आपके पास यहाँ पे ए। अब मैंने ई एफ को उठाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ई यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब बी के ऑपोजिट में डी, ई के ऑपोजिट में ई, और सी और एफ आपस में ऑपोजिट। तो वही बन रहा तरीका, कुछ भी नहीं है। तो इसको लेटर शिफ्टिंग रूल कहते हैं, शिफ्ट करना होता है आगे पीछे। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब कुछ और क्वेश्चन दो, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म है हमारा। जैसे इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज, अगर इस ओपन डाइस को मैं क्लोज कर देता हूँ, चलो पहले एक बार इसको रिपीट कर देता मैं कि डाइस, ओपन डाइस में हम क्या करते हैं कि जो पासा होता है बच्चों, उस पासे में सरल रेखा ढूंढनी, उस सरल रेखा में एक दूसरे के वो विपरीत होते हैं एक डब्बे के अंतराल पर, जो कि आप समझ गए। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन इस पे कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज देन व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब 2 के ऑपोजिट में बच्चों क्या है, 4, सॉरी 2 के ऑपोजिट में 4, 3 के ऑपोजिट में 5, और 1 के ऑपोजिट में 6। ये बातें क्लियर हुई। अगर 2 के ऑपोजिट में 4 है बच्चों, तो 2 के सामने 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अगर 3 के ऑपोजिट में 5 है, तो 3 के सामने 5 नहीं होगा, ये भी गलत है।
अगर 1 के ऑपोजिट में 6 है तो 1 के सामने 6 नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब 4, 5, 6 सभी अलग अलग फील्ड से लिए गए, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे एक और क्वेश्चन, इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज देन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ए के ऑपोजिट में सी, डी के ऑपोजिट में एफ और बी और ई आपस में ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट में सी, डी के ऑपोजिट में एफ, बी और आपस में ई जो है ऑपोजिट। अब मुझे ये बताइए, अगर ए और सी आपस में ऑपोजिट है तो सामने सी और ए नहीं होंगे, ये गलत है। डी के ऑपोजिट में एफ है तो डी और एफ सामने नहीं होंगे, ये भी गलत है। बी सी डी, अगर बी के सामने, सॉरी सी डी क्या है, ऑपोजिट है, नहीं। देखो बी यहां से लिया, सी यहां से लिया, डी यहां से लिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ पे लिखिए ई के ऑपोजिट में क्या था बच्चों, ई के ऑपोजिट में बी था और ई और बी सामने आ गए, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये आज का ओपन डाइस, और इसी के साथ हमने डाइस चैप्टर को अंजाम दे दिया। ठीक है, अगर आपका कमेंट बॉक्स में मुझे ये मतलब प्यार मिलता है, अगर आप कहते हो कमेंट बॉक्स में कि इसकी वर्कशीट करनी है, इस चैप्टर की वर्कशीट करनी, तो अगला लेक्चर वर्कशीट पे आएगा। और अगर आपको वर्कशीट नहीं करनी तो हम आगे सीधा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अगर वर्कशीट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी वर्कशीट हम कुछ 15-20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो ये आज का लेक्चर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपना प्यार जरूर दिखाएं कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वर्कशीट अगर करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा एक नए चैप्टर के साथ आगाज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।